वेलकम स्टूडेंट, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजन क्लासेस में। जी हाँ बेटा, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 4 मार्च को होने वाली जो परीक्षा है, ठीक है, वो आपका रसायन विज्ञान का है। सही बात है, सब लोगों को पता है। तो 4 मार्च का पेपर सबसे कठिन होता है, ये आपको पता है कि रसायन विज्ञान जो है ये सबके बस की बात नहीं होती है, हर कोई नहीं समझ पाता, किसी न किसी को इसमें डाउट रहता है। तो चलिए आज हम उसी डाउट को आउट करने के लिए आपके सामने उपस्थित हैं इस वीडियो के माध्यम से। आज हम आपको बेटा महत्वपूर्ण अभिक्रिया को लेकर बताएंगे, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है। और ये टॉपिक देखिएगा, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कितना सिंपल तरीके से हम आपको रिएक्शन करके दिखाने वाले हैं, ठीक है। चलिए, महत्वपूर्ण अभिक्रिया में इसको आप नेमिंग रिएक्शन भी कह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है आपका ऊर्ज अभिक्रिया, ठीक है बेटा। तो ऊर्ज अभिक्रिया क्या होता है, ठीक है। ऊर्ज अभिक्रिया केवल रासायनिक समीकरण देकर समझाना है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें एल्किल हाइलाइड के दो, ठीक है, ऊर्ज अभिक्रिया क्या होते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें एल्किल हाइलाइड के या फिर हेलो एल्केन के दो अणुओं को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करके एल्केन प्राप्त होते हैं, यही अभिक्रिया आपका ऊर्ज अभिक्रिया कहलाता है। तो चलिए भाई, आपको ऐसे समझ में कम आएगा लेकिन रिएक्शन समझ में बहुत जल्दी आएगा, ठीक है। तो चलिए हम रिएक्शन करके दिखा देते हैं आपको कैसे रिएक्शन किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले आप ले लीजिए, क्या कोई भी यौगिक लेते हैं, हम ले लेंगे यहाँ पे पहले मेथिल आयोडाइड, ठीक है बेटा। मेथिल आयोडाइड का सूत्र जो होता है वो होता है क्या, CH3I, ये होता है मेथिल आयोडाइड, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, मेथिल, इसका नाम यदि आप लिखना चाहें बेटा तो लिख सकते हैं मेथिल आयोडाइड, ठीक है। इस मेथिल आयोडाइड को हम क्या करेंगे, किसके साथ मिलाएंगे जी, सोडियम के साथ, ठीक है, सोडियम के साथ। तो सोडियम के साथ क्रिया तो हो गया, लेकिन मैंने एक चीज़ बोला था, ये जो मेथिल आयोडाइड है इसका दो अणु होना चाहिए, क्योंकि एल्केन यहाँ पे एल्किल हाइलाइड के दो अणु होंगे ना। तो जब एल्किल हाइलाइड के दो अणु होंगे तो एक तो हो गया मेथिल आयोडाइड और एक और रहेगा प्लस CH3I, यही रहेगा, ठीक है। तो अब होगा क्या, मार्क ऑफ रिएक्शन, चीज़ वही है, ठीक है। देखिए, अब देखिए यहाँ से क्या करना है, यहाँ से आपका ये I और यहाँ से आपका ये और यहाँ से आपका ये, ठीक है। क्या करेंगे, हम इसको निकालेंगे, ठीक है। अब ये सोडियम है कितना, 1 मात्रा है, तो इसका यहाँ पे कितना मात्रा लेंगे हम, 2 मात्रा, ठीक है। अब देखिए Na कितना है, Na 2 ठो है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2Na, ठीक है, 2Na, 2 ठो Na है, 2Na। आई कहाँ, एक खो यहाँ पे आई है, एक खो यहाँ पे आई है, कितना आई हो गया, 2 ठो। तो अगर हम यहाँ पे आई लगा देंगे तो ये आपका 2Na हो जाएगा, सोडियम आयोडाइड हो जाएगा, प्लस और जो बच गया उसको निकाल दीजिए, CH3 यहाँ पे, CH3 यहाँ पे, तो इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, CH3। तो जब CH3 को लिखेंगे तो इसी को बोलते हैं क्या, CH3। इसका नाम होता है एथेन, ठीक है बेटा। क्या होता है, इसका नाम होता है एथेन, एथेन कहते हैं, ठीक है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला रिएक्शन देखिए, मेथिल आयोडाइड की जगह सब आप एथिल आयोडाइड को भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रिएक्शन सेम हो जाएगा। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया होता क्या है, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया में जो होता है ईथर की उपस्थिति में जिंक धातु के साथ दो अणु एल्किल हाइलाइड की क्रिया, ठीक है, कराते हैं, तो आपको मिलता है क्या, जो मिलेगा वो मिलेगा आपको फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, ठीक है। चलिए मैं आपको करा के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ले लीजिए एथिल आयोडाइड को ही लेके करेंगे, ताकि मेथिल आयोडाइड को ही लेके करेंगे ताकि आपका डाउट क्लियर है, ठीक है। मेथिल आयोडाइड तो हो जाएगा CH3I, ये हो गया मेथिल आयोडाइड, ठीक है। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया है, ध्यान दीजिएगा। तो हो गया क्या, मेथिल आयोडाइड प्लस जिंक, Zn हो गया, ले लिया, ठीक है, प्लस अब ये जो CH3I है इसको क्या करेंगे, इसको लिखेंगे ICH3, मार्क ऑफ रिएक्शन। मेरी बात को ध्यान समझ रहे हैं आप लोग, ध्यान दीजिएगा। CH3I है, इसका नाम मेथिल आयोडाइड है, ये जिंक है, ठीक है। और यहाँ पे आपका CH3I होता है, लेकिन मैंने ICH3 लिखा है क्योंकि I को इस बार इधर नहीं बल्कि इधर रख दिया है। क्यों रखा है अभी आपको समझ में आने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आप निकाल दीजिए क्या,
यहाँ पे देखिए आप लोग एक चीज़ निकाल सकते हैं, क्या, यहाँ से ये पूरा, ये देखिए ये यहाँ से यहाँ तक निकाल दीजिए। तो क्या निकलेगा बेटा, यहाँ पे निकलेगा ZN I कितना है, 2 ठो, तो ZN I 2 हो जाएगा, प्लस क्या बचा आपका CH3 तो जो CH3 है वो क्या है आपका, अभी मैंने ऊपर बताया एथेन है आपका, ठीक है। तो ये हो जाएगा CH3 बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता इसमें, फर्क सिर्फ इतना होता है ऊर्जा अभिक्रिया में हम सोडियम धातु का क्रिया कराते हैं और फ्रैंकलैंड में जिंक का, ठीक है, बाकी सब सेम है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। तीसरा है ऊर्जा फिटिंग अभिक्रिया। ऊर्जा फिटिंग अभिक्रिया क्या होता है इसको भी समझ लीजिए। ऊर्जा फिटिंग अभिक्रिया में हम डायरेक्ट एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। इसमें होता क्या है कि जब अणु एल्किल हाइलाइड, ठीक है, वह एक अणु एरिल हाइलाइड के शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से क्रिया कराते हैं, तो ये आपका कराता है, बनता है क्या, ऊर्जा फिटिंग अभिक्रिया। तो चलिए ऐसे आपको समझ में आएगा, एग्जाम्पल देखिए, रासायनिक समीकरण देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो ऊर्जा फिटिंग अभिक्रिया क्या होता है समझिए पहले। ऊर्जा फिटिंग अभिक्रिया में हम करेंगे क्या, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन को ले लीजिएगा। क्लोरोबेंजीन का जो सूत्र होता है बेटा वो होता है क्या है, वो होता है C6H5Cl, ठीक है। ये हो गया क्लोरोबेंजीन, प्लस किसकी क्रिया, सोडियम यानी 2Na, सोडियम की 2 मात्रा, प्लस अब क्या ले लेंगे यहाँ पे ले लीजिए आप अपना, क्या ले सकते हैं आप, मेथिल क्लोराइड, ठीक है, मेथिल क्लोराइड ले लीजिए, तो CH3Cl, ये हो गया मेथिल क्लोराइड। अब इसकी क्रिया करा देते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। होगा क्या, यहाँ से आप देखेंगे कि Cl Na के साथ निकल जाएगा और ये जो Cl है ये भी आपका चला आएगा इसके साथ, 1 Cl 2 Cl और Na कितना है, 2 ठो, तो हो जाएगा 2NaCl, ठीक है, ये निकल गया। प्लस क्या बचा, ध्यान दीजिएगा, प्लस C6H5, तो हो जाएगा C6H5, CH3 है CH3, इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, इसका नाम हो जाएगा आपका C6H5 CH3 को हम कहते हैं टालुइन। क्या कहते हैं, टालुइन कहते हैं, टालुइन, ठीक है। चलिए तो इसको नोट कर लीजिए, ये हो जाएगा ऊर्जा फिटिंग अभिक्रिया। एक अभिक्रिया आपका है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। क्या होता है बेटा, ध्यान दीजिएगा, मैं उसको भी क्लियर कर देना चाहता हूँ। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, ठीक है। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में होता क्या है, यहाँ पे आप ले लेंगे बेंजीन की क्रिया कराएंगे मेथिल क्लोराइड के साथ, उपस्थिति होगा किसका, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। तो ले लीजिए बेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H6, ठीक है, ये हो गया, प्लस किसकी उपस्थिति में कराएंगे बेटा, मेथिल क्लोराइड, तो CH3Cl, ये हो गया मेथिल क्लोराइड। अब क्रिया करा दे इसका हम, चलिए करा देते हैं। होगा क्या चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, C6H6 प्लस CH3Cl, ये हो गया। चलिए उपस्थिति यहाँ पे मैंने क्या बताया था, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड AlCl3, ये क्या है, निर्जल AlCl3, ठीक है, निर्जल AlCl3 की क्रिया करा रहे हैं। तो मिलेगा क्या यहाँ से, ध्यान दीजिए, C6, देखिए यहाँ पे पहले आप निकालेंगे क्या, यहाँ पे आप निकालेंगे एक को, यहाँ से H निकाल दीजिए, H हो गया, और यहाँ से अपना Cl निकाल दीजिए, Cl, तो यहाँ पे HCl निकाल देंगे, HCl आपका निकल गया, प्लस बचा क्या, C6, तो बेटा हो जाएगा C6 हो जाएगा। H कितना है, एक को निकाल दिए, 5 बचा है, H5 हो जाएगा, C6H5 C6H5CH3 का जो नाम होता है ये आपका, सॉरी C6H5CH3, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा टालुइन, ठीक है। ये भी क्या है आपका, ये भी आपका टालुइन है, तो इसका नाम तो दीजिए टालुइन, ठीक है। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होता है, उसमें AlCl3, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति होती है, ठीक है। तो ये क्रिया हो गई फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। उम्मीद करेंगे आपको समझ में आ गया होगा। अगर आगे भी ये बहुत सारे अभिक्रिया ऐसी हैं, जैसे कैनिंजारो अभिक्रिया हो गया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया हो गया, इसके बारे में यदि आप जानना चाहते हैं, एल्डोल संघनन हो गया, तो आप हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। बाकी के जो नेमिंग रिएक्शन है मैं वो भी आपको बता देना चाहूँगा, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।